जमीर अहमद साहब 4 पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं। तुम 4 मुसलमानों को क्यों नहीं बांटे 4 पोर्टफोलियो? मेरी कौम का काम होता था। मैंने बोला था कि पर्सनल अटैक मत करो। अगर तुम खान है, मैं 7 पुश्तों के नाम गिनाऊंगा, मेरे आने वाली 3 जनरेशन के नाम सोच के रखा कि मैं वो खान हूं। नाक में ना लगे। ये फारूक को तुम हमने तो MLC बनाया, कम से कम जुमा 8 दिन हुए थे फारूक सबको आके पार्टी में, साल भर भी नहीं हो गया, MLC बना दिया हमारी पार्टी ने। अगर हम लोग पैसे से डील करना होता तो पैसा लेके बीजेपी से 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ 2 और कैंडिडेट डालते और इनकी कांग्रेस को हम लोग हराते थे। कल जो जमीर अहमद ने जो वीडियो रिलीज़ किए हैं उसके जवाब में उन्होंने जो मुझ पे उंगली उठाई, मेरी पार्टी पे जो उंगली उठाई, इसका जवाब देने के लिए मैं आप लोगों के आगे आया हूँ। उन्होंने ऐसे तो कई बातें कही, उसमें से ख़ास बात ये कही कि मेरा और उनका लेवल नहीं है। तो मैं मिस्टर ज़मीर को पूछना चाहता हूँ, जनाजे में और ख़बर में कोई साइज़ होता है क्या? उनका कोई अलग लेवल या मेरा कोई अलग लेवल होता है क्या? पहली बात तो इनके पहले सवाल का जवाब, जनाजे में और ख़बर में साइज़ और लेवल नहीं होता है, इस बात का ख्याल रखिए। और दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि मैं पुराना हूँ, फलाना नया है। उनकी फालतू बातों को मैं जवाब देना नहीं चाहता। ख़बरदार कर रहा हूँ, मैंने 100 टाइम बोला कि जो मैंने बयान दिया है मेरे वीडियो को गौर से देखो, समझने की कोशिश करो, बेखौफी का सबूत ना दें और हमारी पार्टी पे या किसी को पर्सनल अटैक ना करें। चेतावनी देने के बावजूद भी बार बार अटैक किए जा रहे हैं। उन्होंने उनकी ज़बान से कहा कि उनको बीजेपी से 40 करोड़ का ऑफ़र आया था। ये 40 करोड़ का ऑफ़र लेना, 50 करोड़ का ऑफ़र लेना, मैच फिक्सिंग करना एक कांग्रेस की परंपरा है। ये JDS की परंपरा नहीं है जो इल्ज़ाम लगाते कि 10 करोड़ लिए गए, ना ये सौदा हुआ। उन्होंने कहा कि 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट क्यों नहीं डाले। हाँ, हमारी पार्टी में पैसा कम है। पैसा इसलिए कम है, श्रीमान देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे इस देश के और कुमार स्वामी जी 2 बार मुख्यमंत्री बने इस राज्य के। 2 बार मुख्यमंत्री बन के और 1 बार श्रीमान देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बन के भी ये लोग ने देश की सेवा की, लेकिन पैसा बनाने की तरफ ध्यान नहीं दिया। इस वजह से आज हमारी पक्ष में, हमारी पार्टी में पैसा कम है। लेकिन पार्टी को चाहने वाले, पार्टी को मदद करने वाले अनेक लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर हम लोग पैसे से डील करना होता तो पैसा लेके बीजेपी से 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ 2 और कैंडिडेट डालते और इनकी कांग्रेस को हम लोग हराते थे। लेकिन हमने वो काम नहीं किया क्योंकि ये नीच काम हमारी पार्टी में नहीं होता है। इसके लिए हमने 2 कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दिए और ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बेहतर ऑप्शन आया। जब बेहतर कैंडिडेट हमारे आगे आया तो हमने इन कैंडिडेट को उतारा है। और उन्होंने कहा कि MLA MLC मुझे क्यों नहीं दिया गया, मेरी पार्टी पे उन्होंने आरोप लगा। मेरा बिजनेस दुबई में था, मेरे बच्चे छोटे थे, मैं MLA बन के या MLC बन के पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की पब्लिक को, पूरे राज्य में रहने वालों को धोखा नहीं दे सकता था, मैं उनको फुलफ़िल नहीं कर सकता था। मुझे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, बच्चों की जिम्मेदारी भी थी, कारोबार सर पे था, इसलिए मैंने खुद इनकार किया। मैं कसम खाता हूँ कि देवेगौड़ा जी ने मुझे ऑफ़र किए, इनके बुद्धि में ना ये नादरवन दागो ना निर्वर के बोल के MLC का ऑफ़र किया उन्होंने। लेकिन मैं बोला सर मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, मैं लोगों को धोखा नहीं दे सकता, मैंने इनकार किया था। मुझे ऑफ़र सामने से देवेगौड़ा जी ने दिया था। क्या मेरी पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं लोग? जब मालूम नहीं है तो बात नहीं करना चाहिए उनको। और उन्होंने कहा था कि फारूक को तुम हमने तो MLC बनाया, कम से कम जुमा 8 दिन हुए थे फारूक सबको आके पार्टी में, साल भर भी नहीं हो गया, MLC बना दिया हमारी पार्टी ने। उनके पास शकील नवाज 30 साल से काम कर रहे हैं, क्या बनाया इन्होंने? मैं पूछूंगा उनके बारे में। अभी जब वो हमारे बारे में पूछते मैं उनसे पूछूंगा। शकील नवाज उनका पार्टनर हमारी पार्टी में जब थे स्टेट प्रेसिडेंट थे, क्या बनाया इन्होंने? मुझे एक आदमी का नाम बताओ जिसको ज़मीर अहमद ने लीडर बना के MLA बनाया हो। एक आदमी का नाम बताओ। अगर एक कौम के लीडर है तो ऐसा कोई आदमी है जिसको इन्होंने हाथ पकड़ के लेके आके लीडर बना के प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया हो। मेरी पार्टी के अध्यक्ष, मेरी पार्टी की पॉलिसी,
इतनी लंबी लाइन है मुसलमानों की जिनको लीडर बना के प्लेटफॉर्म दे के बाहर जाने के लिए रास्ता भी दे दिए, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं किए। ये हमारी पार्टी के सिद्धांत हैं, ये है जनता दल हमारी। और इन्होंने किसको आगे बढ़ने दिया? मैंने बोला था कि पर्सनल अटैक मत करो। अगर तुम खान है, मैं 7 पुश्तों के नाम गिनाऊंगा, मेरे आने वाली 3 जनरेशन के नाम सोच के रखा हूँ कि मैं वो खान हूँ। नाक में ना लगे बार बार कुमारना को काला पीला क्या अब लगा क्या? इनका एक स्टैंडर्ड क्या है? एक लीडर, पॉलिटिशियन का लीडर का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? बच्चे देखते हैं, हज़ारों बच्चे व्हाट्सअप देखते हैं, वीडियो देखते हैं, पता नहीं फेसबुक देखते हैं। ये लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? ये लीडर इस्तेमाल करने वाली लैंग्वेज है। पहले अपने अल्फाज को सुधारे, पहले बोलने का तरीक़ा समझे, ताकि आने वाली नस्ल ख़राब ना हो। और क्या कहते हैं वो लोग? मंडिया में बहुत सारी मेजॉरिटी है, पूरे मंडिया कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 22,000 मुसलमान नहीं है। इनको नॉलेज नहीं है, इनके पास एक लिस्ट नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा जो मुंह में आया वो बोल गया। मुझे मालूम है कि कोसी कॉन्स्टिट्यूंसी में बोलते हैं मंड्या डिस्ट्रिक्ट के 7 कॉन्स्टिट्यूंसी। अरे भाई, मंड्या डिस्ट्रिक्ट के 7 डिस्ट्रिक्ट नहीं होते, मंड्या डिस्ट्रिक्ट के 7 ताल्लुक होते हैं, पहले ये समझ लो। वो बोलते हैं कि हासन के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। मुझे नहीं मालूम मैप में 7 डिस्ट्रिक्ट कहाँ है हासन के, 7 ताल्लुक होते हैं। इनको ताल्लुक और डिस्ट्रिक्ट की तमीज़ नहीं है, और मुझे बोलते हैं कि मेरे लेवल का आदमी नहीं है। भाई बोलो तो सही, तुम्हारे क्या लेवल पे होना चाहिए? ज़फ़रुल्लाह खान को हर तरीक़े से तैयार है। किस में आ रहे हो? को से 1 to 1 लिस्ट भेजो, मैं जवाब देता हूँ कि मैं तुम्हारे लेवल के ऊपर के लेवल में कहूँ। लेकिन मैं मगरूरी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़मीन पे चलना चाहता हूँ, मैं अवाम के बीच में छोटा बन के रहना चाहता हूँ। तो मुझे छोटा ही रहने दो। बड़े तुम बन रहे हो, ये मगरूरी किसी के साथ नहीं है, इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ भी नहीं आएगी। ये मैं जो है हमेशा मैं का अगर खाली होता है, याद रखो। तुम किसी को गिरा के बात करो, घुमाना आके बात करना चाहिए तुमको। तुम जब बोलते हो कि ज़फ़रुल्लाह खान तुम्हारे लेवल का नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम कुमारना के लायक के नहीं और तुम्हारा के लेवल के नहीं। तुम्हारा जो केंद्र में बैठा है ना नायक कांग्रेस का, उसको बोलो कुमारना के ऊपर ऑब्जेक्शन लो, कुमारना आके जवाब देगा। 2 बार चीफ मिनिस्टर थे, तुम क्या थे? और रही बात कांग्रेस में, तुम ज़मीर अहमद साहब 4 पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं। तुम 4 मुसलमानों को क्यों नहीं बांटे 4 पोर्टफोलियो? मेरी कौम का काम होता था, मेरी कौम की खिदमत होती थी। 4 पोर्टफोलियो तुम ऐसा हाथ में पकड़ के बैठते हैं। अकेला खाना चाहते, सारे मुसलमानों को मार देना चाहते, 1 मैन आर्मी चला रहे हो कांग्रेस में, तुम अकेले लीडर हो। मैं आज पूछना चाहता हूँ, बढ़ाओ लीडरों को, बढ़ाओ। अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो नई लीडरशिप को क्रिएट करो, आगे बढ़ाओ। तुम्हारे में जब यूथ का इलेक्शन हुआ, वो बंदा जीत गया था, उसको डिस्क्वालीफाइड करके तुमने किसी और को यूथ का लीडर बनाया। कैसे? ये मुसलमान को तुमने, ये मुसलमानों की हमदर्दी है तुम्हारी? किस मुंह से मुसलमानों से वोट मांग रहे हो तुम? और हमको पूछते हो कि हम किस मुंह से वोट मारते? हमारी पार्टी के लीडरों ने खिदमत की है, मुसलमानों को इस कर्नाटका में एक ओहदा दिलाया है, एक दर्जा, एक मुकाम दिलाया रिजर्वेशन की हैसियत पे। तो आज हम लोग उस बेस पे वोट मांग रहे हैं मुसलमानों से। लेकिन तुम किस बेस पे मांग रहे हो? इतिहास अगर खोलूंगा, 1947 से बीजेपी से लड़ रही है। अरे बेखौफ लीडर, 1947 में बीजेपी थी कहाँ? बोलते हम 1947 से लड़ रहे। कहाँ से लड़ रहे तुम लोग? बीजेपी कब पैदा हुई? और उस दिन से भी जो तुम मैच फिक्सिंग कर चल रहे हो, अंडरस्टैंडिंग पे चल रहे हो। तुम लोगों को डर है कि कहीं बीजेपी सरकार तुम्हारे फाइल ना खोल दे, इसलिए तुम लोग डर रहे। कुमार स्वामी और श्रीमान देवेगौड़ा के ऊपर एक काला दाग अगर किसी के ऊपर है, मैं मुझ पे ताव रखता हूँ, ओपन करो। स्टेट से लेके सेंट्रल तक ओपन करो। बताओ कि जो प्राइम मिनिस्टर रहा है इस देश का, उसके जिस्म पे एक दाग नहीं है। तुम्हारे दागी लीडरों के अगर नाम गिनने चलूँगा ना, 6 महीने लगेंगे। इतनी लंबी पट्टी है। खबरदार, हमारी पार्टी है, हमारे लीडरों के खिलाफ नहीं बोलना। ये चेतावनी दे रहा उनको। और उन्होंने कहा था, ये सीपी आज़ीम साहब क्यों चले गए? ये सीपी आज़ीम साहब जब बाई इलेक्शन में खड़े थे तो उनको खड़ा करके टिकट दे के, उनको पैसा नहीं दे के उनका गला काटा गया। ये सीपी आज़ीम साहब गन लेके घूम रहे थे, या मार दूंगा या मार लूँगा बोल के इस हद तक आ गए थे सीपी आज़ीम साहब। इतने गुस्से में थे। कौन बर्बाद किया उनको? किसके फ्रस्ट्रेशन से वो जनता दल छोड़ के गए थे? ये साहब के फ्रस्ट्रेशन से। सबसे पहले सीएम इब्राहिम साहब, बुजुर्ग आदमी को इन्होंने लाफा मारा था।
जिल्लत नहीं बर्दाश्त करके वो पार्टी छोड़ के गए थे। अब कांग्रेस में ख़त्म रखे, रोशन बेग गया, तनवीर सेठ कोना पकड़ लिया, वो क्या है उसका नाम, मैसूर के जो इरशद, रिजवान अरशद, डर के घुटन में जी रहा है। हारिस साहब साइड ले लिए, सीएम इब्राहिम इधर एक पैर उधर एक पैर रख रहे, फ्रस्ट्रेशन में घुटन में जी रहे। कौन खुश है? कौन खुश है? और इन्होंने किसको लीडर बनाया उसका नाम बोले। जो इनके साथ में 30-30 साल इनके साथ में रहे, उन लोग को क्या बना है? मुझे जवाब तो दे, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। लेकिन पर्सनल अटैक नहीं बोल रहा हूँ ना। हमारी पार्टी के मुद्दों पे बात करो, मैं जवाब दूंगा, पर्सनल अटैक नहीं।